शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख ही रहे हैं और ऑन द स्क्रीन भी आप सभी को दिखाई दे रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो है एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृतियाँ। सन्निहित आकृतियाँ, छुपी हुई आकृतियाँ, आकृतियों का छुपा हुआ होना। इस टॉपिक के अंदर हम जितने भी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे उसके अंदर आपको ऊपर लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बेडेड इन द फिगर्स। अब ये एम्बेडेड का अर्थ क्या होता है, चलिए जानते हैं। आपके और अपने बीच की दूरी को खत्म करते हुए लीजिए, देखिए हिंदी में इसे बोलते हैं आप सन्निहित आकृतियाँ, एम्बेडेड फिगर्स। ये टॉपिक आपके डेली डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसे आप एम्बेडेड फिगर्स भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं छिपी हुई आकृतियाँ। सन्निहित, सन्निहित के मतलब उसके अंदर होना। आप अपनी डेली डे लाइफ कह लीजिए, या आपने कभी पजल्स देखी हो लाइफ में, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि एक पिक्चर बना होता है और उसके बाद वो कहता है कि ये 10 चीज़ें ढूंढिए, नीचे नाम लिखे होते हैं, आँख का चित्र ढूंढिए, कान का चित्र ढूंढिए। देखे होंगे आपने अपनी ईवीएस की बुक्स में, छोटी क्लासेस में, और भी बहुत सारी जगह देखा होगा। ये एक टाइप की पजल होती है कि इमेजेस को आपको ढूंढना होता है, बस वैसा ही ये कंसेप्ट है। इसे बोलते हैं आप एम्बेडेड फिगर्स, सन्निहित आकृतियाँ। इसके अंदर आपको ना एक क्वेश्चन फिगर दी जाती है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना होता है जिसके अंदर वो एज इट इज छुपी हो। दैट इज व्हाई दिस इज नॉन एज एम्बेडेड फिगर। हिंदी में बोलते हैं सन्निहित आकृतियां। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चनों की मदद से पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए इधर आपके स्क्रीन पे 2022 ABCD 4 आकृतियां नामांकन इस प्रकार से हैं। अब देखो जैसे ये बना हुआ है, ये वाला फिगर नीचे चारों ऑप्शन में किस में है? शायद अगर बड़े ध्यान से देखें तो आप सभी को ऑप्शन 1 को ध्यान से देखना चाहिए। ऑप्शन 1 को देखने से हमें क्या मिला? ये और यूं है ना, ठीक है। पर ये तो एज इट इज नहीं है, पर ये रहा। अब आप कहो जी ये तो आकृति ऐसी है पर इसमें ऐसी है, उससे मैटर नहीं है। वो आकृति दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसी भी घूमी हो सकती है। भी आप कहो जी क्वेश्चन हम इमेज में तो हॉरिजॉन्टल है, इसमें वर्टिकल है, ये बात मैटर नहीं करती। छुपे होने का मतलब उसके किसी भी सेक्शन में किसी भी प्रकार से हूबहू चित्र का छुपे होना होता है। चलिए तो अगला प्रश्न है, जैसे बस यही छोटी सी चीज है। देखो बच्चे, यहीं से मैंने अपनी आज क्लास को क्यों शुरू किया, ताकि आप उस बात को समझ पाए। चलो जी, ये रहा, ये आपकी इमेज, दिस ये क्वेश्चन इमेज है। इसको आप सर्च मारिए, ये दी गई कौन सी आकृति के अंदर हूबहू है। आप कोई बता सकते हैं? बताइए अगर आप किसी को पता हो तो। देखेंगे ध्यान से तो आपको दिख भी जाएगा। चलिए तो आप इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 में आ जाओ। विकल्प 2 में मैं अगर पहले बना देता ना तो आपको लगता कि भाई ये तो मिल गया, बट वही बात है ना। ये देखिए, ये यहाँ से ये, देन आपका ये पोर्शन, फिर ये इसको टच करते हुए ऊपर आ रहा है और ये नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं पूरी पिक्चर नहीं बना रहा। तीसरे वाले में आपसे पूछ रखा है कि ये आकृति किस में दिखाई दे रही है। भाई प्रश्न है, उत्तर आकृतियां तो रखो, ध्यान से देखिएगा किसके अंदर ये हूबहू दिखाई दे रहा है। प्रश्नाकृति है, ये झालर सी और ये यूं, ये है क्वेश्चन फिगर।
बड़े ध्यान से दिखाऊं, बी वाले विकल्प में देखना, बी में ये छुपी हुई है। आप कहोगे हैं सर ऐसे भी होता है? जी बिल्कुल, जो मैं बता रहा हूं वैसा ही होता है। ठीक है जी। अब देखना कि वो छुपी हुई आकृति कहाँ है। ध्यान से देखिएगा, देश यूं घूमते हुए ये रही, ये घूमते हुए यहाँ दिख रही है एज इट इज। आंसर इसका हो जाएगा पी बॉय, है ना। कितने मस्त क्वेश्चन। चलिए आगे, थर्ड के लिए अगर कोई बता पाए, सबको साफ दिख रहा है। थर्ड वाले, अगले वाले में, थर्ड वाला बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ तो कोई नंबर। एसएससी सीजीएल टायर 2021, बताइए कोई बच्चा। ए प्रश्न आकृति ए में आपकी उत्तर आकृति, अगर ध्यान से देखेंगे ए में ये जो डब्बे के साथ ये लाइन कट के यही लाइन नीचे दूसरे डब्बे के सेंटर पार्ट से कट रही है, तो ये इतना सेक्शन और ये सेक्शन आपके प्रश्न आकृति से मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगले वाले में आपको कहता है कि ये आकृति दी गई किस आकृति के अंदर है, तो आंसर इसका भी होगा। देखते हैं क्या होगा। समझ ही गए होंगे, देखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये और ये बॉक्स, तो ये उस आकृति के ए वाले सेक्शन को कंप्लीट कर रहा है, आंसर ए। ठीक है जी, चलो उत्तर ए। अगली ये रही आपकी स्क्रीन पे, चलो जी, फिर वह एक कौन से विकल्प में आपको दिखेगा, तो इस वाले प्रश्न में कौन सा आंसर मार्क करोगे, क्या कोई बता सकता है मुझे? ये हो जाएगा ए वाले में, आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखना, मुझे तो एक एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। ये देश, तो ये किस में दिख रहा है? ए ऑप्शन में। चलिए एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न है, लीजिए अगला प्रश्न। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें आपका बी विकल्प में दिख रहा है ये आकृति। देखिए बी विकल्प में ना इधर बस लाइनें लगा रखी हैं, नीचे एक लाइन लगा रखी है, तो ये बी में आंसर है। अब बस मैं आंसर्स बनाऊंगा, क्वेश्चन इमेज नहीं बनाऊंगा। लो जी, एसएससी सीजीएल टायर 2023, बड़े ध्यान से देखने वाली आकृति है। ध्यान से देखो किसमें दिख रही है। अगर अपने डी ऑप्शन को देखोगे ना, तो डी ऑप्शन में आपको साफ ऐसे ग्राफिकली ये दिख रहा है डी में। ठीक है जी, आंसर इसका डी लगाएंगे। अगले वाली आकृति अगर आप सभी को दिख रही है तो किसमें दिख रही है? बी बोए वाली फिगर में। अगर आप बी बोए वाली फिगर देखोगे तो उसके अंदर आपको साफ दिखेगा ये आकृति बी। ठीक है जी, लीजिए इससे अगले वाले कौन से प्रश्न में, अगली बताओ, किसी को समझ आ रहा है भाई? ये एस कहाँ दिख रहा है? सोचिए किस विकल्प में आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से फरमाएंगे, पहले तो मैं बना लूं,
फिर मैं आपको उसमें ढूंढ के दिखाऊंगा कि कहाँ है ये। अब ध्यान से देखना, अब बड़े ध्यान से समझना। ये यहाँ, यहाँ, ये मैच कीजिए। डी वाले में आपका एग्जैक्ट फिगर है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। बस इतनी पैनी सी नज़र आपको बनानी है, कोई बात नहीं। मेरे साथ प्रश्नों के साथ साथ आपको ये भी आता चला जाएगा। तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों मैंने दिया सिखा आपको। अब कहानी शुरू करनी है आपने स्वयं। आपने, हर विद्यार्थी ने अब प्रश्न बनाने हर 10 सेकंड के अंतराल पे। ठीक है जी, लो जी 10 सेकंड का टाइमर मैंने सेट कर लिया हुआ है। अब मैं हर 10 सेकंड में आपसे केवल आंसर आकृति बताया करूंगा। तो चलिए जी, हर 10 सेकंड में ये आप सभी को अगर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो एम वाला पार्ट है, इस पोर्शन के अंदर आपकी ये वाली आकृति दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले वाले प्रश्न के लिए ध्यान से अगर देखेंगे तो बताइए कि इसको कुछ दिखा। डी वाले विकल्प में चलिए। जितनी देर में बात कर रहे हो ना बच्चे, उतने में 10 सेकंड हो जाते हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में रख के चलिएगा। ये देखिए, ये यहां से ये जाता हुआ, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। बस इतनी देर लगनी चाहिए मेरे बच्चों। लीजिए अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। मैं दो का बल्क कोशिश करूंगा आपके सामने रखूं। इस वाले प्रश्न को जरा ध्यान से देख के मुझे बताइए कहाँ ऐसा दिख रहा है। तो आप सभी को दिख चुका होगा, उम्मीद करता हूं। नहीं दिखा तो लीजिए, लीजिए। पर ये छोटा सा सेक्शन नहीं है भाई। आंसर इसका होगा ए, सॉरी ए होगा। कैसे होगा अब उसकी बात करते हैं। बताएं जी। यू, दिस एंड दिस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बीच में सर्कुलर सी शेप दिख रही है, और ये सर्कुलर सी शेप इस डी वाली आकृति के इस सेक्शन के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये रहा डी। डी सेक्शन में एज इट इज पिक्चर दिख रहा है। घबराना नहीं बच्चे, हम आपको गलत होने नहीं देंगे। इतनी प्रैक्टिस कराएंगे, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए 2023 के सारे प्रश्न हैं। और आप एक बात देखिए, हर पेपर में कम से कम एक प्रश्न तो है। अच्छा जी, इसको बताओ जी कौन से में दिख रहा है। बताइए बताइए, है किसी के पास इसका उत्तर? बोलिए बोलिए ना। तो इधर लो जी, अब डी में ध्यान से देखेंगे तो यूं यूं और ये रहा, और ये बीच में, तो ये इस डी आकृति में एज इट इज छुपा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले वाले में आपसे पूछा गया कि किस आकृति के अंदर ये है, तो जो बी षटभुजा का अष्टभुजाकार आकृति है, उस आकृति के अंदर ये आपको एज इट इज दिख रहा है।
पता है कहाँ दिख रहा है? देखो बना दी मैंने। अब इसमें देखिए, ये यहाँ से ये स्क्वायर फिगर और ये रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना? चलिए बस इसी कदर प्रैक्टिस करते चले जाइए मेरे साथ साथ। लीजिए अगले प्रश्न। घबराना नहीं, प्रश्नों का घाटा नहीं है। और देखो सारे 2023, 22, 24 बस इन्हीं पेपरों में, पिछले 4 सालों में इतने प्रश्न हो गए आपके सामने। अगले वाले में यूं आकृति चढ़ी, यूं आई, फिर यूं हुई, यूं गई, है ना? तो ये कौन से विकल्प में आपको दिख रहा है? समझिएगा, दिखेगा, ध्यान से पढ़िएगा और बन के मुझे उत्तर बताइए। आपका समय समाप्त। 10 सेकंड तो यूं चुटकी में जाएंगे मेरे फिगर लाते ही। अब बताऊं, ये बी आंसर। अगले वाले स्टार फिगर भैया लीजिए। ये तो साफी ए में दिख रहा है मेरे बच्चों, क्योंकि नहीं ए में नहीं, ये रहा सी में। सी आकृति में कट है, सी होगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न। कुछ प्रश्न ना बहुत इजी होते हैं। अगले वाले में आपको दिख रहा है डी के अंदर, ये तो आसान थे भाई। लीजिए अगले वाले प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति आपको ऑप्शन कौन से में एज इट इज दिखेगी? कटरा नीचे से सेक्शनली, हाँ डी में दिखेगी। चलिए अगला एसएससी सीजीएल टायर 2022। इसको तो ना आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इन नीचे बन रहे पंखुड़ों वाले क्षेत्र के अंदर ये आकृतियां दिखाई देंगी। अब भैया पंखुड़ों वाले क्षेत्र और आकृतियां तो समझने की बात है। ये तो भाई बी बॉय नहीं, सी कैट में दिख रहा है भाई। ये रहा ऊपर वाले सेक्शन में, ट्रायंगल को अंदर से सबमिट कर रखा है और 3 लाइनें जा रही है। तो ये डी वाले क्षेत्र में ये रेक्टेंगल जो बीच में से कटी है और एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ये जा रही, तो ये आकृति यूं रखी गई है। डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लीजिए अब आप मुझे बताइए कि इस प्रश्न के लिए आप क्या आंसर मार्क करना चाहेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये ए आकृति वाला इंदर वाला ये सेक्शन अगर देखेंगे तो ये ए में है। अगला ये तबले नुमा शेप, दोनों हाथ नीचे और दोनों हाथ ऊपर, बीच में है डंडा, सोचो बच्चा कौन? ये मिलेगा आपको विकल्प 1 में। विकल्प 1 में ये बीच वाला डंडा और ऊपर से ये वाला डंडा, ये मिलेगा विकल्प 1 ए। और ये लाइन ऊपर भी जा रही है ए। चलिए हर बात प्रश्नों के साथ। लीजिए जी अगले वाले में आंसर आपको मार्क करना है बी बॉय। बी बॉय में ये गमला है, ये एक लाइन है, ये कटा हुआ सेक्शन और ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, और यही लाइन इधर भी कट रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बॉय। अगले वाले में एफ उल्टा और जी भी उल्टा, सी विकल्प में ऐसा दिख रहा है, परंतु सी वाले में वो पूरी ट्रायंगल कट रही है, हाँ कट रही है, तो सी आंसर हो जाएगा। एफ उल्टा जी उल्टा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा।
आंसर सी। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो लाइन से भी कट रहा है। चलो अगले वाले में ध्यान से देखने से आपको ए ऑप्शन में साफ दिख रही है ये इमेज। ए में ये यहां से जो शुरू हो रही है इमेज, यहां देन यहां ये डॉटेड सीधा और ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले वाले में जेड बन रहा है, जेड ये पहली इमेज में ही बन रहा है। देखिए ये शेप ए में बन रही है। इतना टाइम तो इन पृष्ठों में लगेगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये भी आपको साफ दिख रहा है कि ये आकृति, ये लाइन और ये वी कटा हुआ ए ऑप्शन के अंदर साफ सभी को दिख रहा है। आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले वाले के लिए प्रश्नाकृति की उत्तर आकृति भी तो लाओ भाई। क्यों इतनी ज्यादा समस्या डाली हुई है आपने? थोड़ी छोटी कर दो। लो एक बार में कम से कम 2 तो आए। लीजिए अगर आप ध्यान से ये देखें ना बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन, ये रहा आंसर सी में एग्जैक्टली। अगला यू आपको साफ ही दिख रहा होगा, ये दोनों बिंदुएं और ये डॉट, ये बन गया इधर और ये बन गया ये, तो ये हो गया डी में। दिख रहा है? नहीं दिख रहा था तो अब मैंने ड्रॉ कर दिया, अब तो आपको दिखना चाहिए। लो जी अगले वाले में अब आप इसके अंदर क्या आंसर दे, ये रहा भाई, इसके अंदर बिल्कुल सही उत्तर ए विकल्प होगा। यहाँ पे ये रहा आंसर ए। चलिए अगले वाले में ये पिन डॉट सर्कल, आपका आंसर किस में मार्क हो रहा है? ध्यान से देखिएगा। इसको बहुत ध्यान से देखने पे आपको ये देखो ट्रायंगल, सर्कल और ये नीचे घुमा हुआ आधा सर्कल, डी आंसर होगा इसका। अगले की तो भाई प्रश्नाकृति ही गायब है। कोई बात नहीं, चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब ये किस सेक्शन में आपको दिख रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, कटा हुआ भी होना चाहिए, बटा हुआ भी होना चाहिए। ओ ए आंसर, ए आंसर ए में दिखेगा ए। अगले वाले में आपका बी बॉय, अगले वाले में बी उत्तर होगा। ये रहा बी में नीचे छुटा हुआ हिस्सा। अगली आकृति आई है भाई जिस पे आपको विचारना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इस आकृति में किसके अंदर ये छंद निहित है। तो थोड़ा सा देखने और विचारने के पश्चात ये आप यहाँ से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, ये रहा डी के अंदर, डी के अंदर आंसर है इसका। चलिए अगले वाले में साफ दिख रहा बी बॉय, अगले वाले में ए एप्पल। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए जी सन्निहित आकृतियों में कुछ प्रश्न करवाए, कुछ ये रहे, लीजिए और स्क्रीन पे भी आ गए। अब नहीं घबराना। चलिए जी इसमें अगर आप डी विकल्प से मिलाएंगे
तो उत्तर आप अपने आप से स्वयं पा जाएंगे। चलिए, मैं तो टाइम वेस्ट किए बिना आपको फटाफट से कराता जाऊंगा। अगले वाले में ए में आंसर है, अगले वाले में ये रहा, फिर ए एप्पल आंसर है, अगले वाले में डी डॉग आंसर है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, घंटी का बटन जरूर दबाना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद द एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।